हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं मॉर्निंग टू नाइट अपने पूरे घर को मैनेज करती हूँ, अपने बेबी को मैनेज करती हूँ, प्लस में मैं थोड़ा बहुत समय निकाल के अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करती हूँ। मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है अपने बेबी को देखने के साथ। सबसे पहले मैं उसको देख के खुश होती हूँ। सभी अपने बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मॉर्निंग में अभी मेरा बेबी सो रहा है, तो मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता प्रिपेयर कर दिया, और साथ साथ में बेबी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया दूध, उसके अंदर रोटी मिक्स करके रख दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तो जब मेरा बेबी उठे तो मैं उसको ईज़िली खिला सकूँ। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे रूम्स की सफाई कर लेती हूँ। हमारा 1 BHK रूम है, तो हॉल और अपना रूम का जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ अपने किचन में। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी है वो एक फ़िक्स टाइम की ड्यूटी नहीं है, उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। कभी वो आफ्टरनून में जाते हैं, कभी वो नाइट में जाते हैं, कभी वो मॉर्निंग में 5 बजे जाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड की आफ्टरनून वाली ड्यूटी थी, तो सुबह मैंने उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया। तो अब मैं उनके लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने सिंपली रोटी और सब्ज़ी बनाई है उनके लिए। अच्छा, उधर मेरा बेबी उठ चुका था, तो मैंने अपने हस्बैंड को वो खाना दे दिया था उसको खिलाने के लिए, तो वो खाना उधर खिला रहे हैं। मैं साइड बाय साइड उनका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। अच्छा, जो हम हाउस वाइफ होते हैं ना, उनके लिए एक चीज़ होती है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि हमें सारी चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से आपको अपने बेबी को भी ध्यान, अपने बेबी का भी ध्यान देना है, आपको घर भी मैनेज करना है, आपको प्लस अपने हस्बैंड का भी ध्यान देना है, प्लस में आपको अपना भी ध्यान देना है। और थोड़ा बहुत टाइम मिले, अगर आप पढ़े लिखे हो तो थोड़ा अपने अपने फ्यूचर पे भी ध्यान देना है। तो सारी चीज़ें चल जाती हैं, हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं भी अपनी लाइफ में सब चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं थोड़ा अपनी लाइफ में सब चीज़ों को टाइम देने के साथ साथ थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत टाइम मैं अपनी स्टडीज़ को भी दे देती हूँ। थोड़ा बहुत मतलब जितना भी मिलता है। तो मैंने अपने हस्बैंड का लंच प्रिपेयर कर दिया था। मैंने तोरी की सब्ज़ी, रोटी और कुकम्बर इनके लिए रख दिया है। अच्छा, इसके बाद मैं अपना पूरा जो भी काम था वो निपटा के नहा लिया है मैंने। मेरा बेबी इस टाइम पे सो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से नहाया और अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लिया, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, अपने कॉम्बिंग कर ली, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी की हफ्ता तबड़ी में हम लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। खासकर फीमेल्स का तो यही होता है, बेबी होने के बाद सारा ध्यान बेबी पे, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना होता। तो मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी करना था कर लिया, और तभी मेरा बेबी भी उठ चुका है। अच्छा, वो उठा है तो उसको थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो इस टाइम पे मैंने उसके लिए सिंपली हलवा बना दिया है। सूजी का हलवा है घी में, और इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का मैंने एक पाउडर बना के रखा है, वो डाल देती हूँ मैं। और सिंपली ये उसके दूध के साथ, या फिर जैसे उसको पसंद होता है वैसे उसको खिला देती हूँ। मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ और मेरा बेबी नीचे बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, अनियन खा रहा है। नीचे अनियन हमने फैला रखे हैं ताकि ख़राब ना हो, तो वो अनियन लेके खा रहा है। और अभी आप देखना कितना गंदा मुंह बना रहा है उसको खा के, उसके छिलके को चाट काटने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब सारा दिन मेरा ऐसे बीत गया। मैं ट्यूशन्स पे लेती हूँ, तो एक थोड़े बहुत मेरे 5-6 बच्चे आते हैं, तो उनको मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया। उसके बाद 7 बज गए थे। हमारे यहाँ पे 7 बजे पानी आता है, तो मैं तभी किचन के जो बर्तन वगैरह रहता है, या फिर मेरा जो स्लैब रहता है किचन का, मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। गैस तो मैं खाना बनाते बनाते ही क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं सोप से भी उसको क्लीन कर देती हूँ जब पानी आता है। तो जब पानी आया तो मैंने अपने जो भी बर्तन थे किचन के वो साफ़ कर दिए, प्लस में मैंने अपना जो गैस है वो भी साफ़ कर दिया। अब उसके बाद गैस साफ़ करने के बाद मेरा जो भी टाइम मिलेगा मुझे किचन के काम से, जो भी टाइम मिलेगा शाम में, मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगी अपने पढ़ाई करने में, अगर मेरा बेबी नहीं उठता है तो। एक्चुअली में मेरा बेबी आज थोड़ा सोया है, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जा रहा है पढ़ाई करने का, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत जो भी मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो मैं स्टडी कर लेती हूँ। उसमें मेरा मैथ्स है, रीजनिंग है, थोड़ा बहुत जीएस है, जीए है। तो मैथ्स और रीजनिंग तो इम्पॉर्टेंट ही है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैं मेनली उसी पे फोकस करती हूँ, उसी पे अपना ध्यान देती हूँ। मैथ्स में मैंने अपने राकेश यादव सर की जो बुक है उसको ले रखा, उसमें से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक का पास भी ले रखा, उसमें से भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ।
और रीजनिंग की मेरे पास एक पुरानी कोई बुक है, उसमें से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, प्लस में थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक से भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैंने ना कुछ एक्चुअली मैंने टेक्स्ट बुक का पास ख़रीद रखा है, तो मैं टेक्स्ट बुक के जो भी, जैसे मैंने अगर सपोज़ कीजिए मैंने रेलवे का कोई वो मैंने प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने टेक्स्ट बुक का जो पास ख़रीद रखा है उसमें से सारे जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें से मैं सेक्शनल चैप्टर वाइज सारे टेस्ट देती हूँ। और अपने आप को, वैसे तो कुछ इतने अच्छे मार्क्स आते नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को क्या करती हूँ, उसमें इवैल्यूएट करती हूँ कि क्या मेरा लेवल है। तो धीरे धीरे करें, अगर धीरे धीरे हम स्टार्टिंग करते हैं, चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो भी कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है, प्लस में हमारी जो भी परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, इम्प्रूव होती है। स्टार्टिंग में आप अगर हाउस वाइफ हो, आपका बेबी भी है, तो आपको शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होगी सारी चीज़ें करने में, लेकिन धीरे धीरे हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल फ्री टाइम होता है और सारे दिन हम पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भी समय मिले उसमें थोड़ा बहुत समय निकाल के थोड़ी अपनी प्रिपरेशन या फिर पढ़ाई पे ध्यान हम सबको देना चाहिए, अगर हम सोचते हैं कि अपनी लाइफ में हमें आगे कुछ करना चाहिए। और एक बात ये भी है कि हाँ भाई चलो ठीक है, जितना हमें अपनी ज़िंदगी में मिला उसमें हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने एम्बिशंस को हमें फुलफ़िल करने के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को आगे अपनी लाइफ में मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन मैथ्स के करे, उसके बाद थोड़े बहुत मैंने रीज़निंग के क्वेश्चन करे, और ये सब करने के बाद, मैथ्स रीजनिंग करने के बाद, मुझे अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं वो जो टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बताया उसमें से मैं थोड़े बहुत जीएस के क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व कर लेती हूँ, और जैसे मेरे गलत होते तो मैं उसी में से उसको क्या कर लेती हूँ, रिवाइज कर लेती हूँ। स्टडी करने के बाद थोड़ा बहुत जो भी मैंने मैथ्स रीजनिंग किया, उसके बाद थोड़ी देर में ही मेरा बेबी उठ चुका था। उठते उसको सबसे पहले मैंने फ्राइज़ को फ्राई किया था, तो मैंने उसको वो दे दिया। देखो आप देख रहे हो कि वो फ्राइज़ कितने मज़े से खा रहा है, तो उसको फ्राइज़ बहुत पसंद है। अच्छा, इधर मैं अब डिनर का प्रिपरेशन करती हूँ। बीच में मैंने बेबी के साथ बहुत मस्ती करी, उसके बाद मैं आ गई डिनर प्रिपेयर करने। तो मैं आज बना रही हूँ डिनर में दाल, सब्ज़ी और चपाती। अच्छा, वो सब्ज़ी जो है वो मेरी सोयाबीन की सब्ज़ी है, तो मैंने सिंपली क्या करा है, सोयाबीन को भिगो के रखा, दाल मैंने चढ़ा दी है, सोयाबीन को भिगोया, उसके बाद सोयाबीन को नमक डाल के पानी में उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसको निकाल के अच्छे से पानी उसका निचोड़ दिया। देन उसको मैंने क्या कर लिया, फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने उसको निकाल के उसमें ना एक मैंने कोटिंग लगाई थी। कोटिंग किस चीज़ की, दही, नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर की, इसकी कोटिंग लगा के मैंने सिंपली उसको फ्राई कर दिया था। तो मेरी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप चाहो तो इस सब्ज़ी को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप बोलोगे तो आई विल शेयर द रेसिपी। वही सब्ज़ी, दाल, रोटी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था मैंने, लेकिन मेरा बेबी मुझे परेशान करने लगा था, तो मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। अब ये मेरा रात का टाइम है, मैंने अपना गैस चूल्हा सब कुछ क्लीन कर लिया, सारे बर्तन धो के रख दिए हैं। अब हम जा रहे हैं सब सोने। बाय बाय। अब आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।